जय हिंद व्यूअर्स। अगर आप फीमेल हैं और आपकी उम्र 17 से 25 साल है, साथ ही आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और मेडिकल फील्ड में ही आपको आगे बढ़ना है और साथ में एस्पिरेशन है कि डिफेंस में जाएं, फ़ौज की वर्दी पहने, एक क्लास 1 ऑफिसर बने, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जिसे MNS भी बोला जाता है, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। स्लाइड्स के द्वारा आपको रूबरू करूंगा कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के क्या तौर तरीके हैं, कैसे आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करेंगे और क्या एलिजिबिलिटी है। व्यूअर्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के इतिहास की बात करें तो ये बहुत पुराना एंट्री है, बहुत पुरानी चीज़ है। वर्ल्ड वॉर के वक्त जब ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को चोट लगती थी तो फर्स्ट एड दिया जाता था। ये फर्स्ट एड नर्सिस देती थी। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की वाइफ्स जो होती थी वो नर्सिस थी और वो फर्स्ट एड देती थी। वहीं से इतिहास मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का चालू हुआ। उसके बाद इंडियन आर्म्ड नर्सिस बोला गया, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नर्सिस बोला गया और फाइनली इसको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बोला गया, जो कि इंडियन आर्मी का एक विंग है। इंडियन आर्मी का बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं। इंडियन आर्मी की एक यूनिट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज भी है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाने के लिए आपके पास बायो होना चाहिए। आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, साथ में इंग्लिश होना चाहिए। बोर्ड मैटर नहीं करता। ये नहीं मैटर करता कि आप स्टेट बोर्ड के हो, सेंट्रल बोर्ड के हो या काउंसिल ICSE बोर्ड के हो। एट द एंड ऑफ द डे आपका परसेंटेज चाहिए 50% और साथ ही आपकी उम्र होनी चाहिए 17 से 25 साल। अगर आपकी उम्र 17 से 25 साल है और साथ ही आपके पास इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश है, साथ में विथ 50% मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर BSc कर रहे हो, BSc नर्सिंग कर रहे हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोसीजर सबके लिए, चाहे वो BSc एंट्री हो, चाहे वो 12th की कैंडिडेट हो या 12th अपीयरिंग कैंडिडेट हो। 12th अपीयरिंग मतलब MNS का आपने फॉर्म भरा और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन सर पे है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 11th पास करते ही MNS के लिए अप्लाई करो, नहीं। MNS ये कहता है कि जो प्रोसीजर है MNS का, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल, इस दौरान अगर आप 12th से पास हो रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लगभग जनवरी के महीने में 12th में हैं और आपको पता है कि आने वाले टाइम पे मार्च में MNS का पेपर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर ये डाउट्स रहते हैं कि जी 12th अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है कि नहीं, तो इस चीज़ को क्लैरिटी देनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप 12th अपीयरिंग फाइनल स्टेज में है, फाइनल स्टेज मतलब आपका बोर्ड महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आर्मी की वो विंग है जो आपको आर्मी स्कूल ऑफ नर्सिंग से पूरा का पूरा नर्सिंग का ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे और साथ ही आपको क्लास 1 ऑफिसर यानी कि लेफ्टिनेंट आर्मी में बनने का मौका मिलेगा। जो आपकी पे स्केल होगी वो किसी और लेफ्टिनेंट से अलग नहीं होगी, वो वही क्लास 1 ऑफिसर की सैलरी होगी। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में हैं या परमानेंट कमीशन है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से कोई श्योरिटी नहीं है कि आप परमानेंट कमीशन ही मिलेगा आपको ऑफिसर बनने में। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आप क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे, आप लेफ्टिनेंट बनेंगे। व्यूअर्स, अब मैं स्लाइड्स के द्वारा आपको थोड़ा सा MNS का प्रोसीजर बताऊंगा। MNS के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो MNS के सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू है। व्यूअर्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड MNS एस्पिरेंट्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये SSB इंटरव्यू नहीं है, ये पर्सनल इंटरव्यू है जो लगभग 30 से 45 मिनट का होता है। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए सारे स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जाएगा। जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है, जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ क्लियर किया है, उन्हीं को बुलाया जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में वेरी करती रहती हैं। इस बार जो फॉर्म आया है उसमें 220 सीटें हैं। आमतौर पे 200 से 225 सीटें MNS में रहती हैं।
रिटन की बात करें तो आप मेरे पीछे जो स्लाइड है उसमें देख रहे हैं, एमएनएस का रिटन पेपर जो होता है उसमें 150 सवाल होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट का समय मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है। इस 1.5 घंटे में लगभग 50 सवाल आपके इंग्लिश के होंगे, 50 सवाल जीके के होंगे और 50 सवाल साइंस के होंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगा। एक कंफ्यूजन रहता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में कि जी जो जनरल नॉलेज है उसको कुछ लोग जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कुछ लोग जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, वो असल है क्या? एक हमने कोशिश की है हमारी R&D टीम ने कि एक ट्रेंड बनाएं और आपको दिखाएं कि जनरल इंटेलिजेंस में क्या होता है या जनरल नॉलेज में क्या होता है। 2018 में जनरल नॉलेज में रीजनिंग के सवाल थे और करंट अफेयर्स बहुत कम था, इसलिए उसको बोला गया जनरल इंटेलिजेंस। वहीं 2019 में कोई भी रीजनिंग के सवाल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ करंट था, करंट अवेयरनेस था। 2020 में रीजनिंग का पेपर था और 2021 में जो ट्रेंड चला आ रहा है वो ये कहता है कि क्योंकि 2019 में कोई रीजनिंग नहीं है इसलिए हो सकता है 2021 में भी कोई रीजनिंग ना हो। हाउएवर, अगर आप एमएनएस के एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और रीजनिंग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये स्लाइड ये बता रही है कि 2018 का पहला ट्रेंड 2020 में फॉलो किया गया, 2019 का ट्रेंड हो सकता है 2021 में फॉलो किया जाए। बट जो भी एमएनएस एस्पिरेंट है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 2021 का मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के रिटन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग को अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। करंट अफेयर्स की अगर बात करें कि भाई क्योंकि जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस का पेपर है, तो जनरल अवेयरनेस के इस पेपर में जितना ज़रूरी रीजनिंग है उतना ही ज़रूरी करंट है, करंट अफेयर्स है। तो आपको अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास करंट अफेयर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी की पूरी करंट अफेयर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये दोनों पार्ट जनरल नॉलेज के अंतर्गत आता है। वहीं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है, इंग्लिश में वोकैबलरी पे ध्यान देना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे ध्यान देना है। सिलेबस की बात करें तो हम लोगों ने एक स्लाइड डेडिकेट की है सिर्फ सिलेबस के लिए। सिलेबस में सिनोनिम्स हैं इंग्लिश के में, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वर्ड्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मिसस्पेल्ड वर्ड जिसे स्पेलिंग्स बोलते हैं वो भी है, आर्टिकल्स है, कंजंक्शन, इसे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलूँगा तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ, यानी कि पूरे इंग्लिश के पोर्शन को आपको दो भागों में तोड़ना है। एक है ग्रामर का पोर्शन, एक है नॉन ग्रामर का पोर्शन। इन दोनों पे आपको ध्यान देना है अगर आपको एमएनएस में अच्छा होल्ड चाहिए। वहीं बायोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें तो बायोलॉजी के कोर्स को हमने, अच्छी बात ये होती है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का ये पेपर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में सिलेबस दिया हुआ है, क्लियर कट सिलेबस दिया है। हम लोगों ने भी वहीं से, हमारी R&D टीम ने सिलेबस डाउनलोड किया है, तो वो सिलेबस हम आप तक लाइव ला रहे हैं इस YouTube चैनल के द्वारा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखा गया है कि 2 से 3 सवाल हर बार ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से हैं। फिजियोलॉजी, ह्यूमंस की एंड प्लांट्स की फिजियोलॉजी, कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे खाना डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, कैसे हार्ट काम कर रहा है, कैसे किडनी काम कर रहा है ह्यूमंस के केस में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वहीं प्लांट्स के केस में कैसे खाना बनता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या रोल है जाइलम का, क्या रोल है फ्लोएम का, क्या रोल है सनलाइट का, ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन में कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, ये जानना ज़रूरी है। सेल बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी पूरी की पूरी ज़रूरी है। आजकल इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी को अगर आप करंट अफेयर्स से मिला देंगे तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बनेगा, तो ये इस टॉपिक पे बहुत ध्यान रखना है। एक वर्ड होता है बायोलॉजी इन टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का योगदान है नेचर में, कैसे योगदान है ह्यूमन डेवलपमेंट में। जैसे एक छोटा सा उदाहरण,
ब्रेड ईस्ट से बनती है, दही बैक्टीरिया से बनता है। तो ये सब एक एडवांसमेंट है, ये सब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देन है। ये भी बहुत ज़रूरी चल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट्स एंड एनिमल्स के केस में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बायोटेक्नोलॉजी का ये एक पार्ट है माइक्रोब्स इन वेलफेयर, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेलफेयर कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फ़ायदा भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नुकसान भी है। नुकसान है तो डिसीजेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और फ़ायदा है तो बहुत जगहों पे बहुत डेवलपमेंट्स हैं। इवन इन डिफेंस फोर्सेस, मैं आपको बता दूं, एक संस्था है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO भी बोला जाता है। DRDO पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। वो काम कर रहा है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम ह्यूमन वेलफेयर, सोल्जर्स का वेलफेयर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में वेलफेयर कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक स्टार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटम्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, न्यूट्रॉन्स क्या हैं, कैसे वो बॉन्ड करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर क्या है मैटर का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, किस केमिकल की वजह से ग्लास बनता है, किस केमिकल की वजह से सीमेंट आपस में चिपकता है, किस केमिकल की वजह से पेंट है। आजकल हर जगह, इवन जो हम दवा खा रहे हैं, ये सिर्फ केमिस्ट्री की ही देन है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप MNS एस्पिरेंट हो तो। साथ ही आपको पॉलीमर्स, आपको SPDF एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को हमेशा मैं बोलता हूं कि आप 7 भागों में पढ़ें, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स। साथ ही आपको थर्मोडायनेमिक्स तो हीट में ही आ गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया। इन सारी चीज़ों को आपको 7 भागों में तोड़ना है और इन 7 भागों को अच्छे से पढ़ देना है। फिजिक्स के लिए हमने क्या किया है, पूरी चीज़ों को 2 भागों में तोड़ा है कि 11th का ये पोर्शन है, 12th का ये पोर्शन है। व्यूअर्स पीछे वाली स्लाइड को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये स्लाइड आपको पूरा का पूरा फिजिक्स के सिलेबस के बारे में आइडिया देगा। जनरल नॉलेज में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अगर पढ़ना हो तो पावर्स ऑफ जो करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ना है। स्टैटिक जीके में पूरा का पूरा पोर्शन हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है कि क्या क्या स्टैटिक जीके में पढ़ना है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, फेमस प्लेसेस कौन कौन सी हैं, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है UNO का, DRDO का, हर चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आती है। वहीं करंट अफेयर्स में आपको मिनिस्टर्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स के पीएम के पावर्स के बारे में, कौन सी नई नीति चल रही है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। क्योंकि आप मिलिट्री में जा रहे हो तो मिलिट्री सेटअप्स कहाँ कहाँ हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहाँ कहाँ हैं, आर्मी किस कंट्री के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही है, एयरफोर्स किस कंट्री के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही है, भारतीय वायुसेना में कौन से नए एयरक्राफ्ट्स आए हैं, किस कंट्री से आए हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कि जनरल नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू मिलिट्री, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एमिनेंट पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स की, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं व्यूअर्स। आपके लिए हमारी R&D टीम ने पूरी स्लाइड बनाई है जिसमें सिलेबस एक बार मेंशन्ड है। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। अभी तक हमने बात की थी रिटन टेस्ट की। जब रिटन टेस्ट का जब आप फॉर्म भरोगे तो जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो टेस्ट सेंटर्स लिमिटेड हैं। टेस्ट सेंटर्स फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉट होते हैं, यानी कि जितनी जल्दी आप लोग फॉर्म भरोगे उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। इसलिए जैसे ही मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, अगर आप MNS की तरफ इंटरेस्ट है, आपका MNS की तरफ आपको इंक्लाइंड है, आपको जाना है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए, तो विदाउट वेस्टिंग फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। टेस्ट के बाद जब आपका रिटन टेस्ट होगा, ये रिटन टेस्ट ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बाद लगभग 20 से 25 दिन के अंतर्गत रिजल्ट आ जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये जो इंटरव्यू है वो टोटली आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। वो ये जानना चाहते हैं, ये इंटरव्यू जो होगा वो उसके डेट्स नहीं बदले जाएंगे, सबसे ज़रूरी चीज़, यानी कि जिस सेंटर पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है उस सेंटर पे आप जाओगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाओगे, और इस उम्मीद से मत जाना कि चेंज ऑफ डेट्स होंगे, बिकॉज चेंज ऑफ डेट्स पॉसिबल नहीं है।
बेसिकली 30 से 45 मिनट का एक पूरा राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, जिसको हम लोग विंग कमांडर साहब, विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर खुद लाइव आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू करके दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को जब फॉलो करते रहोगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए, तो एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा आपको। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अक्सर मेरे से व्यूअर्स पूछते रहते हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में लोग पूछते रहते हैं कि कौन लोग एमएनएस में जा सकते हैं। देखिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए पहले तो आपकी एज 17 से 25 होनी चाहिए, आप फीमेल होनी चाहिए, अनमैरिड, लीगली सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड या विडो, ये चारों कैटेगरीज ऑफ फीमेल्स जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन या कोई कोटा या कोई किसी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन एमएनएस में नहीं है। इट डजेंट मैटर कि अगर आपकी कास्ट क्या है या आप किसी फौजी डिफेंस मतलब फौजी डिपेंडेंट हैं, आपके फादर फौज में हैं, ये सब चीज़ें मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में काउंट नहीं होंगी। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपका कैलिबर और आपके अंदर कितनी ज़ील है, ये काउंट होगा। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल लगभग 1 से 2 दिन का पूरा प्रोसीजर है, जिसमें सारा बॉडी का चेकअप, जिसमें बॉडी का ब्लड हेमोग्राम, जिसमें बॉडी का चेस्ट एक्सरे, सारी चीज़ें होनी हैं। मेडिकल के बाद इन केस कुछ गड़बड़ होता है तो आपको री मेडिकल या आप वापस बोर्ड को अप्लाई कर सकते हो मेडिकल के लिए कि जी मेरे अंदर आप लोगों ने री मेडिकल दिया है, मैं फिर से अप्लाई करना चाहूँगी। ये प्रोसीजर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिकली आउट हो रहे हो तो आपको कोई प्रोसीजर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है वापस री अपीयर होने की। व्यूअर्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड ऑल द फीमेल एस्पिरेंट्स जो मेडिकल सर्विसेज से हैं और जिनको डिफेंस में अफसर बनने का सपना है, उनके लिए इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। एज 17 से 25 है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। इस बार फॉर्म आया हुआ है, 220 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप एमएनएस को टारगेट कर रहे हैं तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में फ़ोन कर सकते हैं। हमारा blog.trishuldefenseacademy.com को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल में लगातार वीडियोस आ रही हैं एमएनएस को टारगेट करते हुए, उनको सैम्पल वीडियोस को देख के प्रिपरेशन घर पे भी कर सकते हैं। त्रिशूल का ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे है, उसको डाउनलोड करके ऑनलाइन भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ा जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद।